नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। नाउन को समझेंगे आज हम। तो ये टॉपिक हमारे पीजीटी एग्जाम या टीजीटी एग्जाम, सीटेट, यूपी टेट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एक टॉपिक है। नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही ग्रामर के फाउंडेशन है। ठीक है, तो नाउन को हम आज बेसिक से देखेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, जीव, भावना या विचार के नाम को दर्शाता है, संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर नाम दिया है राम, टीचर और डॉक्टर। तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, उसका जो डेजिग्नेशन है उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। प्लेस में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर स्कूल, इंडिया, स्विट्जरलैंड, ये सारे प्लेसेस आ गए। थिंग्स में बुक, पेन, कंप्यूटर, जितनी भी थिंग्स होती हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीज़ें, वस्तुएं जो भी होती हैं वो थिंग्स में आती हैं। एनिमल्स में जितने भी प्रकार के जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग, लॉयन, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स आ जाते हैं। क्वालिटी या गुण जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेजियस, ह्यूमिलिटी, इंटेलिजेंस, ये सारे जितने भी गुण होते हैं, इसी प्रकार से जो भी गुण होते हैं वो हम इसमें रख सकते हैं। फीलिंग्स, लव, हैप्पीनेस, हेट, ये सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, जो इमोशंस होते हैं हमारे। आइडियाज जैसे फ्रीडम, एजुकेशन, इमेजिनेशन, एंट्रेंस, एग्जिट, कंपटीशन, पेशेंस, ये सारे जितने भी हमारे आइडियाज़ हैं या विचार हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाउन्स होते हैं, जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनके अंत में या शुरू में या कहीं ना कहीं नाउन का यूज़ ज़रूर होता है। तो इन नाउन को एक विशेष कैटेगरी में बांटने के लिए या डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन्स को देखेंगे। इन टाइप्स में नाउन्स का एक क्राइटेरिया रखा गया है और हर प्रकार के नाउन को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो ये कौन से प्रकार हैं या कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आता है? स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जैसे कि इंडिया, महात्मा गांधी, गंगा, दिल्ली, या फिर मेरा ही नाम ले लीजिए, गार्गी, ताजमहल। तो ये क्या होता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको ऑलवेज बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर, यानी उनको हम जहां भी देखते हैं इसकी पहचान यही होती है कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं। मतलब फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है या पूरा लेटर कैपिटल होता है। सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जनरल। जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर किसी पूरे वर्ग या जाति के सामान्य नाम को हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, टीचर, बुक, टेबल, स्कूल, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर ग्रुप की हम बात करते हैं। नेम ऑफ अ ग्रुप, जैसे कि कलेक्शन जो होता है नाम का, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं, या किसी समूह को हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फोक ऑफ बर्ड्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ कमिटी या हर्ड ऑफ कैटल। तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि टीम, आर्मी, क्राउड, फैमिली, ज्यूरी, कमिटी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक ग्रुप को बताते हैं वो
कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। इतना समझ में आया? चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेडर वर्ड कौन से नाउन के अंदर आएगा इन तीनों में से? प्रॉपर, कॉमन या कलेक्टिव? कमेंट में लिखकर बताइए जल्दी से। फोर्थ टाइप है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेम्स ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, कॉटन, आयरन, शुगर, वुड, ये सारे मटेरियल्स में आते हैं जिनसे किसी भी वस्तु का निर्माण होता है या उसको क्रिएट किया जाता है। वो सारी चीजें मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे गोल्ड से क्या बनाते हैं हम? ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर से ज्वेलरी बनाते हैं। वाटर से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, खाने की, पीने की, मिल्क, टी, कॉफी, ये सब में वाटर का यूज हम करते हैं। मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम दूसरी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आता है? नेम ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, आइडियाज, स्टेट्स। देखिए ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम छू नहीं सकते, यानी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या ऐसी संज्ञा जिसे हम देख छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे फीलिंग्स जो होती हैं हमारी, ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी, विजडम, फ्रीडम, करेज, है ना? ये सारी चीजें छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये सारी चीजें महसूस करवाते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन देखे। इन 5 टाइप्स को भी शॉर्ट में करने के लिए हम इसको यहाँ पर 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स को रखा जाता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा जाता है। जैसे काउंटेबल नाउन में 1 बुक, 2 बुक्स, 5 स्टूडेंट्स, 3 पेन्स। तो इसमें सारे जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, कॉमन नाउन हैं और कलेक्टिव नाउन हैं आ जाते हैं। इसी प्रकार जो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं ये, जैसे कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये काउंट नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मोर, लिटिल, मच ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। ऐसे ही नाउन को 2 अलग फॉर्म्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं कैन बी सीन और टच्ड, जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, मोबाइल, फ्लावर, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना उनको छू सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, एंगर, फीलिंग्स जो होती हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जब हम नाउन को किसी जेंडर में या लिंग के अंदर परिवर्तित करते हैं तो उसको कहते हैं जेंडर ऑफ नाउन। द नाउन विच डोनेट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। कितने टाइप्स होते हैं जेंडर्स के? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेटर जेंडर। The noun which donates male sex is called masculine gender. It means such as boy, father, brother. ये सारे जितने भी genders हैं जो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आते हैं। ऐसे ही फेमिनाइन में फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करने वाले जेंडर्स जैसे क्वीन, गर्ल, मदर। और कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जिसमें ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। इसका मतलब ये है द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, जैसे बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर या फिर चाइल्ड। ये सारे जितने भी हैं ये कॉमन जेंडर में आते हैं, यानी ये हैं तो लिविंग थिंग, लेकिन इन्हें हम किसी फीमेल या मेल की श्रेणी में नहीं रख सकते, कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो ये कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। नेटर जेंडर में हम उन वस्तुओं को या थिंग्स को रख सकते हैं जो कि
ना तो फेमिनाइन होती हैं ना मैस्कुलाइन होती हैं, और वो कॉमन जेंडर भी नहीं होती। इट मीन्स वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या थिंग्स होती हैं, उनको नेटर जेंडर में रखा जाता है। जिससे बुक, पेन, टेबल, इंक पॉट, ये जितनी भी थिंग होंगी ये नेटर जेंडर के अंदर आएंगी। नाउन को नंबर्स में भी बांटा जाता है, जैसे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब है वन नंबर, यानी एक नंबर। जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर नंबर के अंदर आता है। जैसे इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। देन प्लूरल नंबर क्या है? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इट कॉल प्लूरल नंबर। जैसे कि एक से अधिक छात्र हैं तो स्टूडेंट्स कहेंगे हम। जब एक से अधिक बच्चे होते हैं तो हमको उनको चाइल्ड ना कहकर चिल्ड्रन कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन को नंबर में भी बांटा जाता है। जनरली क्या होता है, किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बुक, तो उसमें हमने लास्ट में एस जोड़ दिया तो वो बुक्स हो गया, तो वो प्लूरल हो गया। यहाँ पर हम बहुत सारी किताबों की बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, यदि हम किसी सिंगुलर या कॉमन नाउन में लास्ट में एस लेटर या डबल एस लेटर या एस एच लेटर या सी एच लेटर है, तो या एक्स है या फिर जेड है, तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। ई एस को जोड़कर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बस, तो इसमें लास्ट में एस आ रहा है तो उसको बसेस कर देंगे। जैसे बॉक्स, तो बॉक्स को बॉक्सेस कर देंगे। इसके और एग्जाम्पल्स जो हैं अगर आपको देखने हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड मैं लास्ट में दूंगी, उसको आप स्कैन कर लीजिएगा। उसमें मैंने नेक्स्ट इसका रूल क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर में अगर हमने वाई देखा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें हम वाई को हटा देते हैं और IES का यूज करते हैं, IES लगा देते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है सिटी, तो उसके वाई के पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, वाई हटा देंगे और IES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये सिटीज। इसी प्रकार से लेडी, उसमें भी कॉन्सोनेंट है तो लेडीज हो जाएगा। लेकिन अच्छा, आप ये बताइए कि नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे यहाँ पर दो शब्द और दिए हुए हैं, बॉय और कीज। इन दोनों में ही लास्ट में वाई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसमें IES नहीं ऐड किया है, तो इसका कारण क्या है, कमेंट में लिखकर मुझे बताइए जल्दी से। फोर्थ रूल में हम देखेंगे कि जहां पर सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले अगर वॉवल है तो उसमें एस जोड़ा जाता है, जो कि हमारी ऊपर की टर्म को बताता है। ठीक है, जैसे प्ले का प्लेज हो जाएगा, टॉय का टॉयज हो जाएगा, वैली का वैलीज हो जाएगा, पे का पेज हो जाएगा, है ना। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इस टाइप से बनेंगे। फिफ्थ रूल आता है हमारा कि जब हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH होता है, जिसको का इसको बोलते हैं हिंदी में, तो वहां पर केवल एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि मोनार्क है ना, तो मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, तो उसको मोनार्क्स कर देते हैं। जैसे स्टमक, पेट के लिए यूज करता है, तो उसमें लास्ट में एस लगाकर उसको प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे ही एफ और EF की जगह VES का यूज करते हैं। अब इरेगुलर प्लूरल्स की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैन है, तो मैन का ये प्लूरल कैसा होता है कि इसमें हम S या ES या VES आदि नहीं लगाते हैं, इसमें हम बीच वाला जो हमारा वॉवल है उसको चेंज करते हैं। मैन का MAN, मैन के स्पेलिंग MEN मैन हो जाएगी, तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। फूट का हम फीट कर देंगे, वुमेन में चेंज हो जाएगा, फूट फीट में, टूथ टीथ में, माउस को हम माइस कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल्स भी होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं। जैसे कि शीप को हम चेंज नहीं करते, डियर का हम चेंज नहीं करते, फिश को हम चेंज नहीं करते। इसी तरह से एयरक्राफ्ट, स्पेशीज, सीरीज, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सेम होते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो ओनरशिप को दिखाते हैं, शो करते हैं ओनरशिप को। जैसे राहुल्स बुक, टीचर्स पेन, गर्ल्स हॉस्टल,
चिल्ड्रंस पार्क। तो ये चारों चीजें क्या दिखा रही हैं कि उन लोगों की वो चीजें हैं, जैसे राहुल की बुक है, टीचर का पेन है, लड़कियों का हॉस्टल है, या बच्चों का पार्क है। तो ये ओनरशिप को दिखा रहे हैं कि कोई भी जो वस्तु है या थिंग है वो किसी दूसरे व्यक्ति की है या व्यक्ति की है। ठीक है, तो इनको कहते हैं पोसेसिव नाउन्स। अब एक और चीज देखेंगे यहाँ पर हम, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं, और कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में वाई लगाकर केवल हमने यहाँ पर ऑनेस्टी कर दिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल गया, जबकि क्या था, ये एडजेक्टिव था। ऐसे ही काइंड में NESS लगाकर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दिया, काइंडनेस। तो इसी प्रकार से जैसे वर्ब होते हैं, जैसे मूव, तो मूव को मूवमेंट्स में बदल दिया, नो को नॉलेज में चेंज कर दिया। और कॉमन नाउन है जैसे कि किंग को किंगडम में, फ्रेंड को फ्रेंडशिप में। इस तरह से जो वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, वर्ब हो या कॉमन नाउन हो। अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे एक्ट है, कॉमन नाउन में आ गया, उसको हमने एक्शन कर दिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो गया। चाइल्ड, चाइल्डहुड, या फिर मैनहुड। एबल, एबिलिटी। एबल क्या हुआ बताइए, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, बताइए। ब्रीफ, ब्रेविटी। डीप, डेप्थ। इसी प्रकार पुअर का पोवर्टी हो गया, या अलाउ, अलाउंस, या फिर अटेंड, अटेंडेंस। अटेंड बताइए, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है ये। मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सचर। जैसे ओबे, बताइए ओबे का क्या होगा, ये आप बताएंगे कमेंट में लिखकर। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज हम एडजेक्टिव्स की तरह करते हैं, जैसे स्कूल बैग, क्रिकेट मैच, गोल्ड मेडल, पुलिस स्टेशन, मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पर हमने स्कूल को एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, क्योंकि बैग की विशेषता बता रहा है कि वो स्कूल का बैग है। मैच कौन सा है, क्रिकेट है, तो मैच की विशेषता बता रहा है। मेडल का कैसा है, गोल्ड का है तो मटेरियल नाउन, लेकिन ये इस समय एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। स्टेशन कौन सा है, पुलिस स्टेशन है। वॉक कौन सी की जा रही है, मॉर्निंग वॉक की जा रही है ना, तो ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज की जा रहा है। इसी तरह कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जोड़कर लिखे जाते हैं, जैसे कि नोटबुक, सनलाइट, क्लासरूम, ये वन वर्ड में लिखे जाते हैं, यानी एक ही साथ जोड़ दिए जाते हैं। कुछ हाइफन की तरह यूज करते हैं, उसके बीच में हाइफन का यूज करते हैं, जैसे मदर इन लॉ, पासर्स बाय, या कमांडर इन चीफ, इनके बीच में हाइफन्स का यूज किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सेपरेट वर्ड की तरह काम करते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, तो ये सारे वर्ड सेपरेट वर्ड्स की तरह यूज किए जाते हैं, तो कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बताइए मुझे हाइफनेटेड वर्ड कोई और बताइए, कौन सा हो सकता है। और अब बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की। देखिए कई बार सिंगुलर प्लूरल बनाते समय कुछ एरर्स हो जाते हैं, जैसे फर्नीचर में हम एस लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है, ये कॉमन एरर है। फर्नीचर को हम फर्नीचर ही लिखेंगे, एडवाइजेस नहीं लिखेंगे, एडवाइज लिखेंगे। चाइल्ड्स को चिल्ड्रन लिखेंगे प्लूरल बनाते समय। ऐसे ही पीपल्स को पीपल लिखेंगे। जहां पर टू इन्फॉर्मेशंस हमें लिखना हो तो वहां पर टू इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लगेजेस हमेशा सिंगल में ही लिखा जाता है, सिंगुलर में ही लिखा जाता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, तो उसको हम केवल लगेज लिखेंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, न्यूज, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, पोइट्री, ब्रेड, वर्क, नॉलेज, ट्रैफिक, हेयर। ये कलेक्टिवली है
हेयर जो है कलेक्टिव नाउन्स में आता है। होमवर्क, प्रोग्रेस, ये सारे वर्ड्स जो हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स को भी दिया है। देखिए, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, स्वार्म ऑफ बीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ कीज, हर्ड ऑफ कैटल, बुके ऑफ फ्लावर, फोक ऑफ बर्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, पैक ऑफ वोल्व्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। इसके अलावा और भी अगर आपको कलेक्टिव नाउन्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरा क्यूआर कोड जो है मैं इसमें लास्ट में दूंगी, आप उसको स्कैन करके व्हाट्सएप से उसको नोट से ले सकते हैं। अब देखेंगे नाउन फ्रेजेस और नाउन क्लॉज क्या होते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज अ नाउन। तो नाउन फ्रेज क्या होता है कि ऐसा ग्रुप होता है शब्दों का जो नाउन की तरह दिखता है या एक्ट करता है। जैसे द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, तो यहाँ पर द गर्ल हम सब्जेक्ट में रखेंगे, इन वर्ब में रखेंगे, ब्लू एडजेक्टिव हो गया और ड्रेस फिर हमारा नाउन हो गया। बट ये पूरा एक सेंटेंस मिलकर केवल एक ही नाउन को बता रहा है या गर्ल को ही बता रहा है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वर्ब फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब और ये फॉर्म होती है, इस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे टू विन द मैच रीडिंग बुक, तो रीडिंग बुक क्या है? रीडिंग मतलब रीडिंग हम शब्द को लेंगे तो वो वर्ब आता है एक तरह से, लेकिन बुक्स जो आ गया, इसके साथ बुक्स आ गया तो ये एक नाउन बन गया, रीडिंग बुक्स। ठीक है, इसी तरह से नाउन क्लॉज वो सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों चीजें हैं, लेकिन काम कर रहे हैं वो नाउन का, नाउन की तरह उसको हम देख सकते हैं, तो वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं ऐसे सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लीजिए, जैसे सेकंड वाला ले लीजिए। चलिए, आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर शी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, और उसके बाद जब दैट शी इज ऑनेस्ट बोलेंगे तो ये होगा हमारा नाउन क्लॉज। इसको मिलाकर हमने पूरा सेंटेंस बनाया ना, तो ये होगा हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं ना। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट, तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नाउन की। तो राहुल प्लेज क्रिकेट, इसमें जो राहुल है वो सब्जेक्ट है, जबकि सेकंड सेंटेंस राहुल बॉट अ लैपटॉप, तो यहां पर राहुल एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो राहुल बॉट अ लैपटॉप में राहुल ऑब्जेक्ट है, ऊपर वहां पर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्लेस क्रिकेट में, तो राहुल यहां पर। देखिए, अब बात करेंगे अपोजिशन की, तो वो क्या है? टू नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग्स। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन इंस्पायर्ड मिलियंस। तो यहाँ पर दो नाउन दिए हैं और एक ही इंसान के बारे में वो बात कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी नाउन है और द मिसाइल मैन भी नाउन है, और बात क्या हो रही है कि इंस्पायर्ड मिलियंस, तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो ये ऑपोजिशन के अंतर्गत। तो यहाँ नाउन से रिलेटेड हमने बहुत सारी पॉइंट्स को कवर किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही जिसे इसके फुल नोट्स चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं, ये ऊपर दिया हुआ नंबर, आप इसमें स्कैन करके वहाँ से फुल नोट्स कवर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।